फ्रेंड्स, आज हमने बनाई काजू की मिठाई, 1 डो से 5 तरह की, और बिल्कुल प्योर घर में बनाई है और बहुत सस्ती पड़ती है। आधे रेट भी नहीं पड़ते जो हम बाज़ार से लाते हैं। तो देखिए हमने किस तरह से बनाई। बनाना शुरू करते हैं। काजू की 5 तरह की मिठाई। ये मेरे 1.5 किलो से कुछ कम काजू हैं। आप साबित भी ले सकते हैं, टुकड़ी वाले भी ले सकते हैं। इनको हम अच्छे से 3-4 बार धोएंगे। ये देखिए पानी कितना गंदा हो गया, इसलिए इनको धोना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके साबित काजू हों चाहे टूटे काजू हों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिर्फ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी लगी जाती है। देखिए इसे अब मैं 3 से 4 बार धो लूँगी, बिल्कुल साफ़ पानी आए। इसी तरह से ये अंजीर हैं, ये भी बहुत गंदे होते हैं। इन्हें भी अच्छे से पहले धो लें और भिगो दें। ये हैं खजूर। खजूर भी जैसा हम जानते हैं मिट्टी लगी होती है बहुत, तो इन सब चीज़ों को धो के भिगो देती हूँ कम से कम 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद मिलते हैं। काजू को मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था। और ये हैं फिग और खजूर। जितनी फिग हैं उसकी आधी खजूर। खजूर के सीड निकाल देंगे और इनको पीस लेंगे। काजू कतली ना हो तो त्यौहार पूरा ही नहीं होता। हम आज काजू की मिठाई बनाएंगे, लेकिन अलग तरह से। ये मैंने काजू धो के भिगो दिए थे 3-4 घंटे पहले। अब इनको हम पीसेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। काजू में पीसते समय हमें पल्स पे पीसना है और थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बर्फ़ डाल रही हूँ। छोटी सी ट्रिक है, जिसको आप अपनाएंगे तो आपके काजू मिक्सी भी ख़राब होने का डर नहीं रहेगा और काजू भी बहुत अच्छे से पीसेंगे। चलिए इसे पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने बिना पानी के पीसा और ये ऐसा पीसा है, पल्स पे पीसा है। पानी डाल के पीसना चाहें तो पानी डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये मेरे 1 किलो काजू हैं, तो मैंने इसमें डालनी है चीनी 300 ग्राम। मुझे इसमें 300 ग्राम चीनी डालनी है। 1 किलो काजू हैं मेरे, तो मैं ये बैचेज़ में, जितनी बैचेज़ में ये पीसूँगी उतनी बैचेज़ में साथ में चीनी भी डाल दूँगी। इससे हमें चीनी गलाने का भी दिक्कत नहीं आएगी और आराम से हमारी काजू पीस भी जाएंगे। हमें पानी ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भिगो रखे हैं। ये देखिए चीनी डाल के बाद पीसा तो कितना स्मूथ पेस्ट बन गया। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कोई दाना नहीं है इसमें। इस तरह से आप बनाएंगे तो बनाने में बहुत आसानी होगी। और काजू का कलर भी देखिए बिल्कुल वाइट है, वरना काजू में मैल मिट्टी होती है, उससे आपके काजू में कलर में फ़र्क आ जाता है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारा पीस लेती हूँ। काजू देखिए पीस गए। अब ऐसे ही मैं ये अंजीर को भी पीस लूँगी। ये देखिए ये फिग और खजूर भी हमारे पीस गए। वीडियो शुरू करने से पहले पूरी तैयारी कर लीजिए सारी। 2 छोटी सी तैयारी और करनी है। ये बादाम और काजू को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। वैसे हमें ये गार्निश के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन जो हम मिठाई बना रहे हैं उसमें हमें गार्निशिंग के लिए नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊँगी किस लिए चाहिएंगे। पहले से ही काट के रख लें, जिससे हमें वेट ना करना पड़े। ये लिया मैंने केसर को कूट लेंगे और डालेंगे इसमें ये बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ को इसमें कूट देंगे। बर्फ़ से केसर का रंग बहुत ज़्यादा उभर के आता है। चलिए सब तैयारी हो गई, अब अपनी मिठाई बनानी शुरू करते हैं। ये मैंने इंडक्शन पे रख दिया काजू को। देखिए कितना बढ़िया सा पेस्ट बना है। और अगर आप भिगो के नहीं पीस रहे हैं तो आप 1 किलो काजू को अच्छे से पहले फ्रीज़र में रख लें आधा पौना घंटे के लिए, और फिर उसको पीसें पल्स मोड पे, तो आपके काजू अच्छे से पिस जाएंगे, तेल नहीं छोड़ेंगे। उसको छानना ना भूलें, क्योंकि उसमें पेस्ट में पाउडर जो बनाएंगे हो सकता है कुछ मोटे दाने रह जाएं। देखिए मैंने ये भिगो के पीसे हैं और चीनी साथ में डाल दी है, तो मेरे तो बिल्कुल आपको कहीं कोई दाने नज़र नहीं आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप सूखा पीस रहे हैं तो आप उसको एक बारी ज़रूर छानें। और 1 किलो काजू के पाउडर में आपको 350 ग्राम पानी और 300 ग्राम चीनी डालनी होगी। इस बात का ध्यान रखें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप ये स्पैचुला इस्तेमाल करते हैं? मेरे हिसाब से तो करने नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ इन स्पैचुलास को कढ़ाई में से चीज़ें छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इनका ईजाद इसलिए हुआ था कि हम गर्म चीज़ें आसानी से इससे चला लें, लेकिन आजकल बहुत कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं कि ये नुकसान करता है, तो मैंने तो इसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसको हम
भून लेते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, लगने नहीं देना। और आप देख रहे हैं कि काजू को धो के जो हमने भिगोया था उससे कलर कितना साफ़ आया है। चलिए इसे भून लेते हैं। इसको भूनते हुए पूरा ध्यान रखें, नीचे लगना नहीं चाहिए। और पाउडर में मैंने पानी 350 ग्राम इसलिए बताया क्योंकि काजू जब तक पानी नहीं पिएगा तो गुठलियाँ बन जाएंगी, कम पानी पिएगा तो इसलिए। और हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने तो भिगोए थे। बस इसको अब लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और दूसरी साइड में पिक को भी रख दूँगी भूनने के लिए। देखिए भूनते भूनते ही इतना गाढ़ा हो गया। ये जो मावा आप बना रहे हैं ये आप बिना फ्रिज के भी 10 दिन तक बाहर रख सकते हैं और फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में करके रख दें तो आप महीने भर तक इस मावे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने दूध नहीं डाला, ये सिर्फ काजू से और चीनी से बना है और इसको हम पका रहे हैं। तो इसलिए इस मावे को आप, कई बारी हो जाता है ना, जैसे अब मैं बना रही हूँ, नहीं बाई चांस मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, किसी वजह से नहीं बना पा रही, तो ये रिस्क नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, हमें अभी तैयार करना है। इसको हम रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, तो फ्रिज के बाहर भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब थोड़ा थोड़ा डो कंसिस्टेंसी में आना शुरू हो गया। ये देखिए हमारा अच्छे से घूम रहा है, बिल्कुल डो कंसिस्टेंसी में आ गया। कतली के लिए लगभग तैयार है। चेक करने के लिए या तो आप हाथ में लेके गोली बना के दे सकते हैं या फिर ऐसे करें, आइस कोल्ड वाटर लें और इसमें आप ये एक पीस डाल दें। ये देखिए मैंने डाल दिया, अभी चेक करेंगे। ये देखिए सेट हो गया, तो हमारा कतली के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अगर हम इसको ज़्यादा भून लेंगे तो ये तेल छोड़ देगा, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए हमारा बिल्कुल डो कंसिस्टेंसी में आ गया है। जब मुझे इसमें थोड़ी कमी लगी थी तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए और भून लिया और आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास हमारा डो तैयार हुआ। और मैंने ये चेक करने के लिए भी डाला। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो, तो हमारी बिल्कुल तैयार है कतली बनने के लिए। चलिए अब इसको एक साइड रखते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, सेट होने देंगे जैसे जैसे हमें इसकी मिठाई बनानी है। जिस तरह से मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं खाली काजू कतली नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ और भी बनाऊँगी इससे, लेकिन बनाएंगे काजू से ही। बाज़ार में तरह तरह की मिठाई मिलती हैं, तरह तरह के कलर डाल के बनी हुई, लेकिन मैं कलर भी नहीं डालूँगी, पर लेकिन थोड़ी सी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। ये डो हमारा इतना अच्छा तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं कितना चिकना शाइन दिख रही है इस पर। हमें इसे कोई मलने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इससे हम ऐसे ही जमा के अपनी मिठाई बना लेंगे। आप देखिए कितना शाइनी और चिकना है और पैन अब बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया। ये देखिए मैं घुमा रही हूँ तो इकट्ठा चल रहा है ये बिल्कुल। चलिए अब इसको सेट होने रख देते हैं। ये मेरी ट्रे बहुत बड़ी है तो मैं इसमें 2 तरह से सेट करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो काजू कतली बनाएंगे, जो नॉर्मल काजू कतली बनती है वो बनाएंगे। और अपने मिक्सचर को, कढ़ाई गरम है, चलाते रहिए जिससे कि काजू कतली अक्सर हम पतली बनाते हैं, लेकिन मैं काजू कतली जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं उस तरह से बना रही हूँ। बिल्कुल लेवल कर देंगे इसको, कोई हम इसे नाप के नहीं काटेंगे। मिक्सचर हमारा एक ही होगा, हम उससे अलग अलग मिठाई बनाएंगे। ये मैं थोड़ी पतली लेयर लगाऊंगी, जैसे काजू कतली होती है उस तरह से थोड़ी पतली लेयर। ये देखिए ये मैंने 2 तरह से सेट करी, ये कतली के लिए और ये हम दूसरी तरह की मिठाई बनाएंगे उसके लिए। और इसको सेट होने देते हैं, अपना आगे का काम कर लेते हैं। और शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बस छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करें तो हमारी मिठाई या कोई भी चीज़ जो हम घर में बनाते हैं, सोचते हैं हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन बढ़िया बन जाती है। चलिए इसे, टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास तो आप इसे फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। थोड़ा सा ये मैंने प्लेट में अलग से जमा दिया, बिल्कुल पतला पतला। ये भी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे इसका वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए अब बचे हुए मिक्सचर में जो ये हमने केसर तैयार करके रखा था इसे डाल देंगे और भून लेंगे। एक ही मिक्सचर से देखिए कितनी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। भूनना नहीं है, बस पानी सुखाना है, केसर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, इतना ही करना है। भुना हुआ तो हमारा है ही पहले से। ये देखिए ये हमारी काजू केसर कतली के लिए तैयार हो गया। कितना अच्छा कलर आया, कोई हमने कलर नहीं डाला, केसर की फ्लेवर भी आएगी और कलर भी खूबसूरत। बाज़ार में हम मिठाइयाँ लेते हैं
कलर डाल डाल के सुंदर सुंदर शेप बनाते हैं। मैंने भी बहुत सी मिठाइयाँ आपसे शेयर की हैं। तरबूज बनाए हैं, काजू के, मावे के, भुट्टे बनाए हैं, अंजीर बनाए हैं, बहुत सी मिठाइयाँ हैं। मैं लिंक डाल दूँगी, आप चेक कीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनी हैं, लेकिन वो सब मैंने कलर डाल के बनाई हैं, क्योंकि बस कलर ये होता है, आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करें तो आपका नुकसान नहीं करते ज़्यादा, पर कोशिश करें कलर अवॉइड करें। सुंदर तो लगेंगी मिठाई, सबको पसंद आएंगी, लेकिन कलर हमें नुकसान भी तो करता है ना। अब इसको भी सेट कर लेते हैं। ये ली ट्रे और इसमें डाल दूँगी और इसकी एक पतली सी लेयर बना लेंगे। ये देखिए, इसको भी सेट होने रख देते हैं फ्रिज में। ये पैन में डाला मैंने थोड़ा सा घी, लगभग 1 चम्मच, और ये जो हमारा फिग और खजूर का मिक्सचर है इसे डालेंगे और भूनेंगे। पहले हमने वाइट शुगर पकाई, उसमें हमने काजू मावा बनाया, उसमें हमने सफ़ेद चीनी डाली, लेकिन इसमें हमें सफ़ेद चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में बहुत मीठे होते हैं। इसलिए इसमें हमें वही फिग हैं जिससे कि आप बाज़ार से हम लाते हैं शुगर फ्री मिठाई कह के। हाँ, शुगर फ्री एक तरह से कह भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाल रहे, लेकिन इसमें अपनी मिठास तो बहुत ज़्यादा होती है ना, कम तो होती नहीं। अब इसको भी हम भूनेंगे। ये देखिए, जो हमने घी 1 चम्मच डाला था वो इसमें खप गया। इसमें इसी तरह से 1 चम्मच घी और डाल देंगे। इसे भूनते जाइए, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए, जिससे कि घी इसमें खप जाए, अच्छे से भुनेगा ये घी से। ये देखिए, हमारे फिग और खजूर भुनने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डालते रहिए, 1-1 चम्मच, और खपाते रहिए। ये नहीं कि हमें घी भरना है, बस भूनने के लिए आसानी से भुन जाए जो, इसलिए हम घी डालेंगे। और आप देख रहे हैं ये कितना पेस्टी सा है। इसकी मिठाई हम खाते हैं तो बिल्कुल पेस्टी सी लगेगी। इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स जो आपसे कहा था बारीक बारीक काट लीजिए, ये डाल देंगे। इससे क्या होगा, बाइट आएगी, साथ में भुन भी जाएंगे और बाइट भी आएगी बढ़िया सी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि काट लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रा भी लापरवाही करें तो ख़राब हो जाती हैं। बेशक आप नॉन स्टिक में बनाएं, लेकिन फिर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे भून लेंगे। जो चट चट की आवाज़ आ रही है, ये पानी जब तक नहीं सूखता, और जब ये भुन जाता है तो वैसे ही डो बन जाएगा, जैसे हमने काजू का बनाया ना, उसी तरह से इसका भी डो बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा भुनने लगा, पैन को छोड़ने लगा। इस स्टेज पे आप इसमें हरी इलायची डाल सकते हैं पीस के, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। इलायची को लास्ट में इसीलिए डाला जाता है कि खुशबू बनी रहे। अगर हम शुरू से ही डाल देंगे तो खुशबू ख़त्म हो जाएगी पक पक के, इसलिए इसे लास्ट में डाला जाता है। अभी इसे मैं 5 मिनट और भूनूंगी। अभी देखिए, आप सॉफ्ट है थोड़ा, ये देखिए डो की कंसिस्टेंसी में आने लगा और एक शाइन भी आ गई है। घी हमने इसमें इसीलिए डाला था कि इसमें शाइन आ जाए। इस मिठाई को हम बाज़ार से लाते हैं महंगे दामों पे, शुगर फ्री कह के। बहुत मीठे होते हैं ये अंजीर भी और खजूर भी, लेकिन नेचुरल मिठास है। पर ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम भर पेट खाएं, ये भी हमें कायदे से ही खानी है। ये नहीं है कि शुगर नहीं है इसमें, शुगर इसमें भी पूरी है, बस नेचुरल शुगर है, ये है। ये देखिए, बिल्कुल डो की कंसिस्टेंसी में आ गया। मैं चला रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे कढ़ाई में थोड़ी देर चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। या इसे आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए, लेकिन इस तरह से चलाते रहने से ये नीचे की तरफ से जलेगा नहीं। अब जो ये हमने काजू की पतली सी परत जमाई थी, इस पे हम ये अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए, इस पे मैंने अच्छे से फैला दिया। इसे अब सेट होने के लिए रख देते हैं। ये जो हमने पिस्ता का बनाया था, इस पे भी हम इसको डालेंगे और इस पे भी अच्छे से लेवल कर देंगे। इस पे भी मैंने अच्छे से फैला दिया। अब इन्हें सेट होने का टाइम देते हैं, जिससे कि हम इनकी शेप बना सकें जो हमें चाहिए। ये लिया मैंने पोस्त और इसमें मैंने थोड़े से पिस्ता के पीस डाल लिए, और हमारा जो ये पेस्ट है इसके हम मिठाई बनाएंगे। हाथ को थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसके लड्डू बनाएंगे। कितने शानदार लड्डू तैयार हुए। और इसको इस तरह से पोस्ट में डिप कर लेंगे। ये देखिए, है ना बिल्कुल बाज़ार वाली मिठाई।
देखिए कितनी बढ़िया मिठाई तैयार हो रही है। ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखिए इसी को मैंने इस तरह से पेपर कप में लगा दिया, बिल्कुल बाज़ार वाला टच आए इसलिए। ये देखिए एक मिठाई तैयार। अब जी केसर वाला जो थोड़ा सा पेस्ट मेरा बच गया था, इससे हम बढ़िया से पेड़े बनाएंगे। अच्छे से रोल कर लें। देखिए इसमें कितनी चिकनाई है, हमारा परफेक्ट भुना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा कितनी देर से रखा था। अब इसको मैं सेट होने फ्रिज में रख दूँगी। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिनिशिंग से कटिंग हो इसकी, इसलिए हमें इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, जिससे हम अपने पेड़े अच्छे से काट सकें। कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बन रही है। इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। काजू कतली पे चांदी का वर्क लगा होता है, वो लगा लेते हैं। ये काजू कतली की पहचान है, चांदी का वर्क। ये देखिए ये हमारी सेट हो गई है। अभी इसे टाइम लगेगा वैसे सेट होने में, लेकिन उठाएंगे तो ये हमारी लेयर उठ जाएगी। ये मैंने 2 पीस में डिवाइड कर लिया इसको। अब इसको डबल लेयर का बनाएंगे हम। ये देखिए ये मैंने डबल लेयर कर दी। अब ये ज़रा सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी। और ये जो हमने पिस्ता, केसर और अंजीर के लिए बनाया था, हमने सेट करा था, उसको मैंने इस शेप में कर दिया है। इसे भी सेट हो जाएगा, फिर काटेंगे। ये सेट हो जाता है, फिर काटते हैं। एक ही मिक्सचर से हमने कितनी सारी मिठाइयाँ बना ली। देखिए हमारी मिठाई बिल्कुल तैयार है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये हमारे कितने बढ़िया से स्विस रोल बन गए हैं। बाज़ार से लाते हैं ना हम कितने महंगे महंगे, ऐसे ही घर पे बना सकते हैं। देखिए कितने शानदार बने। पीस आप अपने हिसाब से मोटे पतले जैसे काटने हैं काटिए। मैं सारी काट लेती हूँ। इनको आप डेजिकेटेड कोकोनट से डेकोरेट कर सकते हैं। कितने शानदार हमारे स्विस रोल तैयार हुए हैं। एक काजू का एक पेस्ट बनाया और एक शुगर फ्री जिसको हम कहते हैं वो पेस्ट बनाया, और 2 पेस्ट से हमने कितनी सारी बढ़िया सी मिठाइयाँ बना ली। ये देखिए ये शुगर फ्री लड्डू बनाए, ये शुगर फ्री स्विस रोल, केसर, काजू, फिग और खजूर के रोल कितने बढ़िया बने हैं। केसर पेड़े देखिए कितने बढ़िया बने हैं। इनको हम बाज़ार से लाते हैं, ऐसे डेकोरेट करके देते हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने लड्डू बनाए हैं वो हमने पोस्ट से डेकोरेट करे हैं, और ये हमने डेजिकेटेड कोकोनट से। और अब अपने पेड़े को मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट करेंगे। सारे काट लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया काजू के पेड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए केसर काजू के पेड़े, इन पे लगाइए चांदी का वर्क और साथ में कुछ गुलाब की पंखुड़ी है। आजकल बस दिखावे का रिवाज है। ये घर में बनी है आपकी, बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं। बाज़ार से हम काजू की मिठाई कितनी महंगी लाते हैं, लेकिन प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं। मूंगफली मिली होती है कि कुछ मिला होता है। देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं हमारे। मेरे पास कुछ टूल्स हैं, मैं उससे भी आपको बना के दिखाती हूँ। अलग अलग शेप के बन जाएंगे। ये देखिए अलग अलग शेप आ जाएंगी इससे। ये देखिए ये इससे बनाई मैंने। ये देखिए अलग अलग शेप के बन गए। इस पे लव लिखा हुआ है। ये तरह तरह के हैं मेरे पास, उससे भी बना सकते हैं सिंपल से। ये देखिए ये हमारे काजू केसर पेड़े तैयार। ये हमारे केसर काजू और फिग रोल तैयार। ये हमारे फिग और खजूर के लड्डू तैयार। 3 तरह की मिठाई हमारी तैयार है। बाकी मैं आपको और दिखाती हूँ। अब चलते हैं काजू कतली की तरफ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, आपको काटने से दिख रही होगी। बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुई है। और ना मैंने ये बाज़ार जैसे बिल्कुल पतले पतले पीस काटे हैं, अपने घर के हिसाब से बड़े बड़े पीस काटे हैं। ये देखिए आपकी काजू कतली तैयार। कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। 4 तरह की मिठाई होगी। अब 5वीं की तरफ चलते हैं। ये हमने डबल डेकर बनाए काजू और फिग से। इसको भी अच्छे से काट लेते हैं। ये देखिए ये हमारी डबल डेकर, प्लेन काजू, फिर फिग, फिर प्लेन काजू और फिर फिग। इसको डेकोरेट कीजिए। दिखावे का ज़माना है। इसको मैं सिल्वर पर्ल से डेकोरेट करूँगी। ये हमारी डबल डेकर, ये काजू बर्फ़ी जो मेन होती है। ये 5 तरह की मिठाई हमने तैयार कर ली।
होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं आपने ट्राई की, नहीं की तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।